नमस्कार, लीगल फ्राइडेज में आपका स्वागत है। आज हम ऑनर किलिंग के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ऑनर किलिंग का क्राइम 100% 200% नहीं बल्कि कुछ स्टेट्स में 400-500% के हिसाब से बढ़ा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑनर किलिंग क्या होती है। अगर ऑनर किलिंग को हम साधारण ढंग से समझें तो कोई हत्या, वो हत्या एक स्त्री की हो सकती है, एक पुरुष की हो सकती है, एक यंग लड़के लड़की की हो सकती है, लेकिन वो हत्या इसलिए की जाती है क्योंकि वो जो स्त्री पुरुष या लड़का लड़की हैं वो दूसरे धर्म, दूसरे जाति में शादी कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और परिवार को लगता है कि परिवार की आन बान और शान को बचा के रखने के लिए इन लोगों को मारना ज़रूरी है। ऐसा देखा गया है कि ऑनर किलिंग के अपराध साउथ एशिया में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़। अगर ये अमेरिका और ब्रिटेन में भी पाए गए हैं तो यह देखा गया है कि वो मूलतः साउथ एशिया के ओरिजिन के ही परिवारों में हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि धर्म और जाति ने हमारी सोच को जकड़ रखा है। आइए हम अपने देश भारत की बात करें। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग्स प्रेम प्रसंग की वजह से होती हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई युगल जोड़ा दूसरी जात का है, दूसरे धर्म का है और वह परिवार समाज के खिलाफ जाके शादी करता है तो उसी के परिवार वाले, जिसमें उसके माँ बाप भी शामिल हो सकते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं या किसी बाहरी व्यक्ति से करवा देते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग के केसेस लिखे गए हैं। 334 फिगर्स बताती है। उसके बाद है गुजरात, जिसमें 179 ऑनर किलिंग्स के केसेस लिखे गए हैं और बिहार में 174 ऑनर किलिंग के केसेस एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग के केसेस तमिलनाडु में 104 हैं और सबसे कम केरला में 9 केसेस लिखे गए हैं। यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है उसका ऑनर किलिंग से डायरेक्ट रिलेशन है और जहाँ पे शिक्षा और खुली सोच है वहाँ पर इस तरह का जघन्य अपराध कम होता है। ऑनर किलिंग दो तरह की होती है। एक जिसमें जिस कपल का या यंग जोड़े का मर्डर हुआ है उसके अपने परिवार वाले इन्वॉल्व होते हैं, और या फिर ऐसा यंग कपल जो डिफरेंट कास्ट का हो, डिफरेंट रिलीजन का हो, लेकिन उनके परिवार वाले नहीं बल्कि धर्म के नाम पे अननोन लोग उनकी हत्या करते हैं या उनसे करवाया जाता है धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर। ऐसा ही एक केस तमिलनाडु का सलेम डिस्ट्रिक्ट का गोकुल राज का है। 21 वर्षीय गोकुल राज, जो कि एक दलित युवक था, उसका सिर कटी हुई लाश रेलवे लाइन पर मिली और यह दिखाने की चेष्टा की गई कि वो सुसाइड भी हो सकती है। लेकिन जब पुलिस ने इंक्वायरी करी और यह देखा गया कि कोई भी रेलवे ने कंप्लेन नहीं करी थी और कोई भी इस तरह का हादसा नहीं हुआ था, तब सबकी नज़र और दिमाग गया कि यह एक ऑनर किलिंग का मामला है। गोकुल राज एक दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता था और उसको किडनैप किया गया एक मंदिर से और उसकी हत्या कर दी गई। जब पूरे स्टेट में बवाल उठा, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद कमीशन आया और इंक्वायरी की गई और आगे चलकर हाई कोर्ट ने 10 लोगों को, जो आरोपी थे जिन्होंने गोकुल राज की हत्या की थी, उनको आजीवन कारावास टिल देयर डेथ की सजा सुनाई गई। अक्सर देखा जाता है, जो इस केस में भी देखा गया, कि जिस लड़की से गोकुल राज प्यार करता था, पहले तो वो मुकदमे के वक्त, केस के वक्त अपना स्टेटमेंट देने आई, लेकिन बाद में परिवार के, मोहल्ले के लोगों के प्रेशर में वो होस्टाइल हो गई और शायद इसी वजह से हम अगर देखें तो ऐसे केसेस में या फिर रेप और मर्डर में भी कन्विक्शन के जो है बहुत ही पुअर है। मैं मुद्दे से हटूंगी, लेकिन यह बताना ज़रूर चाहूँगी यहाँ पे कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि रेप केसेस में भी कन्विक्शन मात्र 29% है, जिसका मतलब 100 में 70 रेपिस्ट छूट जाते हैं। और यही चीज़ ऑनर किलिंग्स में भी होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लड़की होती है जिसकी वजह से लड़के का ऑनर किलिंग में हत्या की गई होती है,
वो बाद में होस्टाइल हो जाती है, पेरेंट्स के प्रेशर में आ जाती है और कह देती है कि नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानती थी। ये कई केसेस में ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें ऑनर किलिंग्स को रोकना है, इसके खिलाफ खड़े होना है, तो बहुत ज़रूरी है कि एक सोशल अवेयरनेस, एक पब्लिक अवेयरनेस लाई जाए इस तरह के हत्या के लिए, इस तरह के जुर्म के लिए। क्योंकि बहुत बार ये भी आता है कि लोग इसको छुपा ले जाते हैं और कोई भी सामने नहीं आता एविडेंस देने के लिए, कोई भी सामने नहीं आता गवाह बनने के लिए, क्योंकि एक धर्म का मामला हो जाता है, एक कास्ट का मामला हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अपराध होता है और किसी का जान लेना, उसका जीवन लेना सबसे बड़ा जुर्म है। मद्रास हाई कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे गोकुल राज मर्डर केस में, वो ऑनर किलिंग्स पे बहुत प्रकाश डालते हैं। हाई कोर्ट ने न सिर्फ गोकुल राज मर्डर केस में उन 8 एक्यूज्ड का जो इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, न सिर्फ उसको कायम रखा, बल्कि साफ साफ कहा कि यह हत्या जो थी एक ऑनर किलिंग की हत्या थी। और इसमें जो है उन्होंने कहा कि जो डीमन होता है, दानव जिसको कास्ट कहते हैं, उसकी वजह से उसकी हत्या की गई। यही नहीं, मद्रास हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करी स्वाति के खिलाफ, जिससे गोकुल राज प्रेम करता था, क्योंकि वह होस्टाइल हो गई और बाद में अपना बयान बदलने लगी। जिस लड़की की वजह से गोकुल राज ने अपनी जान गंवाई, वो प्राइम विटनेस थी इस केस की, और उसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की, क्योंकि वह न सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट्स देने लगी, बल्कि केस में पुलिस को, ट्रायल कोर्ट को गुमराह भी करने लगी। और यह एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि एक भारतीय नागरिक के होने के नाते हमारे और आपका ड्यूटी बनती है कि हम कोई भी क्राइम हुआ है तो उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएं और पूरी कोशिश करें कि हत्यारों को उनकी सज़ा मिले। लेकिन इस केस में जो प्राइम विटनेस स्वाति थी, जिसको गोकुल राज प्यार करता था और जान गंवानी पड़ी, वही जो है इस केस में सही साबित नहीं हुई, और इस वजह से मद्रास हाई कोर्ट के उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी पड़ी। कोर्ट ने ये भी कहा उसके बिहेवियर पे कि ये जो है ये पब्लिक के कॉन्फिडेंस को हिला देता है, जब ऐसे केसेस में जो प्राइम विटनेस होता है वो सही ढंग से कोर्ट की मदद नहीं करता। मद्रास हाई कोर्ट ने इसको क्लियर कट केस ऑफ ऑनर किलिंग कहा। यहाँ पे मैं कोर्ट के एग्जैक्ट वर्ड्स बताना चाहूंगी। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, दिस इज अ केस ऑफ ऑनर किलिंग एंड द अक्यूज्ड इन दिस केस वे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ डीमन कॉल्ड कास्ट। जाति की वजह से यह हत्या हुई गोकुल राज की। एक और इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जो ऑनर किलिंग के बारे में प्रकाश डालता है, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खाप के रोल की बात की कि कैसे खाप पंचायत की वजह से भी ऑनर किलिंग्स में बढ़ोतरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, इसमें हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है किसको वो शादी करना चाहते हैं। समाज का उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए अगर कोई एडल्ट अपनी मर्जी से किसी भी धर्म, किसी भी जाति में शादी करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनर किलिंग जैसे जघन्य अपराध, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए और डे टू डे बेसिस पे उनमें केसेस चलाए जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी ऐसे केसेस में हत्यारों को सजा दी जा सके। क्योंकि ये अक्सर देखा गया कि जो विटनेसेस हैं, जो परिवार वाले हैं, वो सामने नहीं आते, क्योंकि जो सोसाइटी का उन पे प्रेशर होता है, तो वो चाहकर भी कोर्ट कचहरी का नहीं आते, और इस वजह से कई आरोपी छूट जाते हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से खाप के ऊपर एक प्रहार किया, वह ऑनर किलिंग को रोकने में काफी सफल होगा।